दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम देव सारस्वत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्ता का लालच। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देश में हिंदूवादी सरकार है और जब जब हिंदूवादी सरकार हुई है, हिंदूवादी सरकार होने के बाद भी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, तो कभी भी भारत देश ने बर्दाश्त नहीं किया। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तो माघ मेले में उन्होंने एक ऐलान किया कि गाय को राज्य माता या राष्ट्र माता घोषित किया जाए। ये वहां पर उन्होंने, अगर देश में हिंदूवादी सरकार है, फिर उन्होंने सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और बोला कि अगर योगी आदित्यनाथ अपने आप को हिंदुओं का नेता, यानी आज हिंदूवादी नेता कहते हैं, सबसे बड़ा चेहरा अगर हिंदूवादी हैं, तो हम मान जाएंगे उन्हें गाय को राज्य माता घोषित करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम लखनऊ जाकर आंदोलन करेंगे, ये इन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा। अगर सरकार गौ संरक्षण पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो राज्य सरकार को हिंदू विरोधी सरकार माना जाएगा। ये सार्वजनिक मंच से योगी आदित्यनाथ पर सीधा निशाना था। सरकार जो है हिंदू विरोधी मानी जाएगी, ये बात कहने के बाद यानी राजनीतिक गलियारों में एक हलचल सी पैदा हो गई, क्योंकि योगी की जो छवि है एक बहुत बड़े हिंदू नेता के रूप में है। जब योगी आदित्यनाथ अगर हिंदू नेता है तो वो अपनी गाय माता यानी हिंदुओं की जो माता है उसको संरक्षण नहीं दे सकते, उसको राजमाता घोषित नहीं कर सकते, तो किस बात के हिंदू नेता। ये बात सीधी सीधी शंकराचार्य ने उठाई और उसके बाद आंदोलन करने की तैयारी भी करने की बात कही कि हम लखनऊ जाके आंदोलन करेंगे। बारी आती है राज्य सरकार की, यानी योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर से तो नहीं, लेकिन यानी उनके ऊपर केस यानी पॉस्को एक्ट के तहत और अन्य धाराओं में केस दर्ज करा दिया गया शंकराचार्य जी के ऊपर। अब बात ये समझ नहीं आती कि अगर उन्होंने एक हिंदूवादी नेता से और हिंदुओं की माता गाय के लिए अगर राज्य माता घोषित करने के लिए बात कही, अगर तुम हिंदूवादी नेता हो तो इसमें गलत क्या कहा, लेकिन उसके बाद उन पर ये केस यानी पॉस्को एक्ट, यानी इतना गंदी राजनीति, इतनी गंदी सोच, ये कैसे हो सकती है एक हिंदूवादी नेता की। अपने आप को हिंदुओं का मसीहा कहने वाले नेता जो है, चाहे मोदी मान लो चाहे योगी मान लो, केंद्र में मोदी राज्य में योगी, तो इसमें कुछ न कुछ तो डाउट होता है, ये सच में हिंदुओं की सरकार है। शंकराचार्य जी ने अपने जो बयान में कहा कि उन्होंने सीधा सीधा बोला कि सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये जो केस है इसमें कोई दम नहीं है, सिर्फ मुझे बदनाम किया जा रहा है। अब पूरी घटना से सीधा सीधा समझ में आता है कि शंकराचार्य ने पहले गाय को राज्य माता या राष्ट्र माता घोषित करने की बात की, गाय माता जो हिंदुओं की माता है उसके लिए संरक्षण की बात की। उसके बाद अगर सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा तो सरकार पर तीखा सवाल करने की बात की और वहां पर जाकर लखनऊ में जाकर एक आंदोलन की बात की। उसके बाद एफआईआर होती है। तो दोस्तों कड़ी से कड़ी जुड़ती जाए तो इसमें सीधा सीधा मतलब है कि शंकराचार्य को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सीधा सवाल दोस्तों यहाँ पर यह है कि अगर इस तरह की मानसिकता वाली सरकार देश में है, इस तरह की मानसिकता वाली सरकार अगर यूपी राज्य में है, तो देश किस दिशा में जा रहा है। यानी हिंदुओं के लिए हिंदूवादी सरकार कहने वाली जो है वो हिंदुओं के लिए किस तरीके का बीज बो रही है, यानी आपस में लड़ाने की बात कर रही है। अब यही केस मिला था अभी यूजीसी के ऊपर, उन्होंने हिंदुओं का बंटवारा करवा दिया, ठीक है। अभी है क्या, शंकराचार्य यानी वो भी ब्राह्मण है और कोई पांडे है, उसके द्वारा केस करवाया गया, यानी ब्राह्मणों को भी
दो हिस्सों में बांटने की बात कर दी। तो दोस्तों, सरकार की मानसिकता बहुत गंदी है। इस मानसिकता को समझने की बहुत जरूरत है, नहीं तो खास तौर से सवर्ण और ब्राह्मणों के लिए आगे चल के बहुत खतरा पैदा होने वाला है। इसलिए दोस्तों, हमें एक एक बात को बहुत तरीके से समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थे मेरे विचार। अब आप लोगों के इस मामले पर क्या विचार हैं, अपनी राय कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं देव सारस्वत और आप देख रहे थे सत्ता का लालच। नमस्कार दोस्तों।